मार्ग में मैनाक पर्वत मिला। ये समुद्र ने कहा कि जाओ और कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करो, क्योंकि पुराने समय की बात, जब पौराणिक कथा है, एक पौराणिक कथा है कि पहले समय पहाड़ के भी पंख हुआ करते थे। भगवान जाने कैसे हुआ करते थे, लेकिन हुआ करते थे, ये कथा है। अब देखो, पहाड़ों के हुआ करते थे पंख। पंख तो हुआ करते थे, लेकिन आंख नहीं होती थी, तो उड़ते और जहां कहीं भी बैठ जाते। तो आंख तो थी नहीं, तो जो भी गांव बस्ती भर ये सब नष्ट हो जाते। लोग परेशान हुए, तो ब्रह्मा जी ने एक कार्य किया, इन पहाड़ों के पंख काट दिए। पहाड़ बने रहे, पंख काट दिए। उसमें एक पहाड़ और था, मैनाक। उसको लगा हमारे पंख ना कट जाएं, तो समुद्र उसके पास गया, क्योंकि छुपना था। अच्छा, किसी को तो कोई छुपाए, पहाड़ को कौन छुपाए? तो पहाड़ को तो समुद्र ही छुपा सकता था। समुद्र से कहा आ सकता हूं। समुद्र ने कहा आ जाओ, खूब जगह है, लेकिन लहरें भीतर न घुसने दें। तो हवा, पवन देव को बुलवाया, उनसे हवा का प्रेशर डलवाया, तब ये मैनाक पर्वत नीचे स्थापित हुआ। आज समुद्र ने कहा एक समय उन्हीं पवन ने तुम्हारी रक्षा की थी, जाओ, उन्हीं के पुत्र आज राम काज के लिए जा रहे हैं, कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करो। दो शब्द हैं, कृतज्ञता और कृतज्ञता। इन दोनों में अंतर क्या? तो कृतज्ञता तो वह कि जैसे आपको कोई एक गिलास पानी पिलाए, तो आप सोचो बदले में इसको एक गिलास दूध ना पिला दिया, तब तक इसके ऋण से उऋण नहीं होऊंगा। ये तो कृतज्ञता। और कृतज्ञता ये कि आप किसी के यहाँ जल पियो, कोई पानी पिए, तो पानी तो पी ले, लेकिन मौका लगे तो गिलास भी ले जाए। ये कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करो। मैनाक पर्वत आया ऊपर और कहा, नहीं प्रभु, हनुमान जी ने, हनुमान ते ही परसा छुआ। ऐसा नहीं, अरे दूर रखो, सोने का पर्वत, हम नहीं, क्योंकि राम काज करने जा रहे हैं, तो राम काज में धन आवश्यक है, उसे अवश्य स्वीकार करें। राम कार्य में धन अवश्य। लेकिन जब मैनाक पर्वत ने कहा विश्राम कर लो, हनुमान जी ने कहा ई नहीं हो पाएगा। छू लिया जितना आवश्यक, जितनी आवश्यकता है। एक बार की बात, कुछ संत एक यजमान के यहां गए, और वे यजमान बड़े श्रद्धा वाले, बहुत सब संतों को बुलाया। उसमें एक संत और थे, तो सबको भोजन पवाया, और इसके बाद यजमान ने, वो दक्षिणा देता है, तो दक्षिणा दी। तो सबको तो दक्षिणा दी, सब संतों ने ले ली, लेकिन एक संत को देने लगा, तो संत बोले अरे नहीं, दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो। क्यों? अरे वो घबरा गया बेचारा, क्यों? हम छूते नहीं हैं। और सबको भी लगा भाई त्याग है, तो यजमान ने सबको तो ऐसे प्रणाम किया था, और जो बोले हम छूते नहीं हैं, उन्हें आपका क्या कहना? नहीं, हम छूते नहीं, चलो कोई बात नहीं। यजमान बहुत श्रद्धा से प्रणाम करा और जाने लगा। तो ये बोले, लेकिन दूसरा दृश्य जब ये देखा, संत बोले कहाँ जा रहे हो?
यजमान जी महाराज। कहा कि कहाँ? हम आ रहे हैं। वो दक्षिणा? कहा आप तो छूते नहीं हैं। हाँ छूते नहीं हैं। कपड़ा दिखाया, बोले इसमें बांध दो। बगल में एक संत बोले छूते नहीं ये बांधते हैं। तो वो बोले हमारा अपमान करते हो। कहा नहीं अपमान नहीं महाराज, लेकिन आप जो बताओ धन की आवश्यकता आपको है कि नहीं? तो बोले है। तो कहा कि जब लेना है तो हाथ से ले लो, काहे को कपड़ा मपड़ा, नाक पकड़नी है ऐसी पकड़ लो, ऐसे काहे को पकड़ते हो? तो कहा नहीं नहीं हम ऐसे नहीं छूते और कपड़े से छूते। कहा ये भी कपड़ा ही है महाराज। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्याति संयाति नवानि देहि। है भूत पंचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। ये भी तो कपड़ा ही है। बात यह है कि राम कार्य में, राम काज में धन आवश्यक है, उसे लें। लेकिन जब धन में ही यदि हम लिपटे रहें तो राम काज कीन्हे बिना मोही कहाँ विश्राम विश्राम। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। आगे हनुमान जी बड़े। श्री हनुमान जी ने धन को ना कर दिया, और जिसने धन को छोड़ दिया हो उसकी फिर प्रशंसा दाव की होती है। तो कोई धन छोड़ दे, धन से बच जाए तो प्रशंसा से नहीं बचता। क्यों? का घर का त्याग कर दिया, लेकिन अब सोचते हैं लोग हमें त्यागी जी महाराज कहें। प्रशंसा का त्याग नहीं कर पाए। लेकिन हनुमान जी के सामने सुरसा आई, ये प्रशंसा है, और बोली मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा पहले हम राम काज कर लें, श्री सीता जी को देख लें और श्री सीता जी की खबर राम जी को सुना दें, फिर हम आ जाएंगे, खा लेना। मतलब राम कार्य हो जाए, फिर प्रशंसा भी होती रहे तो कोई बात नहीं। सुरसा बोली मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले तो देरी मत करो। अब उसने 1 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 202 योजन के हो गए। तब सुरसा 6 योजन का, ऐसे 16 योजन मुख तही ठायऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बरावा, तास दून कपि रूप दिखावा। और जब 7 योजन तही आनन कीन्हा, 100 योजन का मुंह जब उसने किया तो अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, एकदम छोटे से बन गए। अच्छा हनुमान जी चाहते तो 200 योजन के हो सकते थे कि नहीं, लेकिन क्यों नहीं हुए? कथा आगे बढ़ती, फिर हम सब कथावाचक यही कहते। फिर सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 200 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 300 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 600 योजन के हो गए। कथा आगे बढ़ती। लोग भी पूछते भाई कथा किस योजन पे चल रही है? हनुमान जी छोटे से बन गए और कहा मानो कि प्रशंसा से बचना हो तो बड़े बनने में भलाई नहीं, छोटे बन जाओ, प्रशंसा से अपने आप बच जाओगे। अब हनुमान जी इतने से बदन पैठ पुनि बाहिर आवा। अब 100 योजन का मुंह है, कितनी स्पीड से बंद होए, 1-2 घंटा तो लगेगा। देखो प्रशंसा से बचना हो, छोटे बन जाओ। बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र अरुस। और तुलसीदास जी ने तो एक ऐसा दोहा प्रस्तुत किया, तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, छोटे बछड़ा पै पिए बड़े भय भूस खात। छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता है, वही बड़ा हो जाता है तो भूसा खाने को मिलता है, काम और करना पड़ता है।
इसीलिए छोटे। और कितने का तृणाद अभी सुनीचेन, जो तृण से भी अपने को तुच्छ समझे। जिमि सरकरा मिले सिकता महा, 20 किलो बालू में 5 किलो शक्कर मिला दो, बड़े बड़े पहलवानों को बुलाओ, अलग करो इन्हें, कौन कर पाएगा अलग। और चीटी को बुला लो। जिमि सरकरा मिले सिकता महा, बलते न को बिल गावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपील का बिनु प्रयास ही पा। इसीलिए छोटे बने। हनुमान जी इसको भी हरा कर आगे बढ़े। आगे बढ़े तो सिंह का ये ईर्ष्या, इसको भी मारकर आगे लंकिनी। हनुमान जी मसक समान रूप कपीधरी, मसक समान रूप, रूप कपीधरी समान रूप। हनुमान जी मच्छर जितने बन गए। कुछ लोगों को इसी में आपत्ति है, संशय। देखो, प्रश्न किए जाएं तो एक सही वाले प्रश्न किए जाएं। यदि हम किसी से कोई प्रश्न पूछें तो अच्छे, नहीं तो फालतू के प्रश्न पूछने में क्या रखा है। एक सज्जन बोले, महाराज सूर्पनखा की जब नाक कट गई, इसके बाद सूर्पनखा कहाँ गई? क्या करना है सूर्पनखा कहाँ गई? जो मेन पॉइंट है कथा का वो लिखा है तुलसीदास जी ने। एक सज्जन बोले कि वो जब हनुमान जी मच्छर जितने बन गए तो अंगूठी कहाँ गई जो मुंह में रखी थी? एक संत के पास पूछा उसने प्रश्न, संत बोले हम नहीं जानते। संत ने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हनुमान जी छोटे अंगूठी छोटी। नहीं नहीं, वो जवाब नहीं, और कोई दूसरा हो तो बताओ। गजब आदमी है। वो जाने लगा असंतुष्ट होकर, तो उन्हीं संत का चेला, अरे भैया आओ तो, क्या प्रश्न है बताओ तो। हमारा प्रश्न ये है कि जब हनुमान जी मच्छर जितने बन गए तो वो अंगूठी कहाँ गई? तो कहा कि देखो ऐसी बात है, इन छोटे प्रश्नों के उत्तर हमारे गुरुजी नहीं देते, हमसे पूछो। देखो बात ऐसी है कि राक्षस कितने बड़े बड़े होते थे। तो कहा कि हाँ, रामचरितमानस में सुंदरकांड में लिखा है कि भाई पहाड़ पहाड़ जितने राक्षस कहाँ होते थे, पहाड़ जितने राक्षस होते थे। तो कहा कि जब पहाड़ जितने राक्षस हैं तो उनके जो मच्छर होते होंगे क्या हम आप जितने ही छोटे छोटे होते होंगे? पहाड़ जितने राक्षस तो बिल्ली जितने तो मच्छर होते होंगे। तो हाँ हाँ महाराज समझ में आ गया, चरणों में गिर गया। तो प्रश्न करें तो सही के प्रश्न करें।